हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का लॉसा निकालना सीखेंगे। ठीक, तो लॉसा क्या होता है इससे पहले हम लोग समझते हैं। लॉसा क्या होता है कि जब कोई संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसे हम लॉसा कहते हैं। ल का मतलब होता है लघुत्तम और स का मतलब होता है समा अपवर्त्य। तो यानी कि लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा और समा अपवर्त्य यानी कि सबसे छोटा अपवर्त्य। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संख्याओं का लॉसा निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएं विभाज्यता के आधार पे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा भाज्य और एक होता है हमारा अभाज्य। ठीक, तो भाज्य संख्या होती है एक और एक होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो जो हमारी भाज्य संख्या होती है उनका लॉसा तो हम लोग ऐसे सीखेंगे, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं हो। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। तो यदि इस प्रकार के संख्याओं का लॉसा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि कोई दो संख्या का है, 3 और 5 का लॉसा क्या होगा, तो 3 और 5 दोनों ही क्या है, अभाज्य है। तो इसका हमें लॉसा निकालने का सबसे आसान तरीका, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। लेकिन जब हमारे सामने भाज्य संख्याएं हों, जैसे कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हो। जैसे कि मान जाइए 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो ये इसका गुणनखंड 1 4 के अलावा एक अन्य संख्या है 2, तो इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं का लॉसा निकालने का 3 विधि है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि 12 18 24 का लॉसा निकालने का पहला विधि हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 गुणे 3 होगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में खंडित करते हैं, तो हमें उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 18 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, और 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। तो इसमें हम लॉसा निकालते हैं जो कि सभी गुणनखंड आ जाए। तो इसमें 2 ठो 2 है, तो हमारे लॉसा में 2 ठो 2 होना चाहिए, और इसमें 3 ठो है तो अधिकतम हमारा 3 ठो होना चाहिए। ठीक, अब देख रहे हैं इसमें अधिकतम हमारा 3 2 बार आया है, तो अधिकतम 3 2 बार लिखेंगे। तो इनका गुणनखंड हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 72, यानी 12 18 24 का लॉसा कितना है, 72। यह अभाज्य गुणनखंड विधि था। अब हम लोग भाज्य विधि द्वारा समझेंगे, जो कि लॉसा निकालने का सबसे आसान विधि होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को ऐसे इस प्रकार लिखकर अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, और जो संख्या कटती है उसे काटते जाते हैं और जो नहीं कटती है उसे उतारते हैं। जैसे कि 2 से 12 कटा है 6 बार में, 18 कटा 9 बार में, 24 कटा 12 बार में, तो ऐसे लिख दिए। फिर 2 से काटेंगे तो 6 3 बार में, 9 नहीं काटा तो उतार देंगे 12 को 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटा उतार देंगे, 9 नहीं कटा उतार देंगे, 6 को काटेंगे 3 बार में। अब तो 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, इसलिए 3 से काटेंगे तो 3 से 3 एक बार में, 9 3 बार में और 3 एक बार में। अब 3 सिर्फ बचा है, इसलिए फिर 3 से पुनः हम लोग भाग देंगे तो 1 और 1 1 आ जाता है। जब 1 1 आ जाता है तो हमारे पास प्राप्त अभाज्य संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, लॉसा होती है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, यानी कि भाग विधि द्वारा भी हम लोग लॉसा निकालेंगे तो 72 आया। अब हम लोग देखेंगे समा अपवर्त्य विधि द्वारा। समा अपवर्त्य यानी कि किसी संख्या का अपवर्त्य
जो समान हो। तो 12 का अपवर्त्य उन संख्याओं को कहते हैं जो उस संख्या के गुणज हो, मतलब कि गुणा करने पर आए। तो 12 का परिणाम 12 आता है, 24 आता है, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये सभी 12 के अपवर्त्य हैं। इसी प्रकार 18 का अपवर्त्य को लिखेंगे 18, 36, 54, 72, 90, 108। फिर इसी प्रकार 24 का 24, 48, 72। तो हमें इसमें से समा अपवर्त्य को ढूंढना है। तो समा अपवर्त्य हम देख रहे हैं कि 12, 18, 24 का समा अपवर्त्य 72, 72, 72। तो हम देखेंगे 16, 18, 24 का समा अपवर्त्य 72 भी होगा, 144 भी होगा। तो हमें लघुत्तम समा अपवर्त्य निकालना है, इसलिए हम लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा समा अपवर्त्य, तो सबसे छोटा समा अपवर्त्य 72 होगा, इसलिए 16, 18, 24 का लघुत्तम समा अपवर्त्य 72 होगा। धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें और इसी प्रकार मैथ्स के सवालों को सीखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, ताकि मैं मैथ्स के कोई भी वीडियो बनाऊं या फिर किसी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।